जूही, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। इसे क्यों ले आए? कोई यंग नहीं मिली? यंग? हाँ, इस उम्र की बाई क्या काम करेगी? बाई? बाई नहीं, मेरी माँ है और तुम्हारी सास है। पाँव छुओ इधर आके। मम्मी जी, I'm sorry मम्मी जी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। मुझे पता है कि तुम शहर वाली औरतों को सिर्फ काम वाली बाई का इंतजार रहता है, लेकिन बेटा घर में माँ बहनें भी आती हैं। वाह, क्या बात बोली है माँ, छा गई तू। चुप कर, जा अंदर जाकर सामान रख दे। लेकिन आपने आने की खबर क्यों नहीं दी? हमारे यहाँ जाने वालों की खबर दी जाती है, आने वालों की नहीं। बाबूजी नहीं आए? तेरे बाबूजी को तो गए हुए 15 साल हो गए। I'm so sorry मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि बाबूजी इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में हैं और कुछ ज्यादा ही मजे में हैं। अरे कश्मीर की गोरी से शादी करने के बाद वो अपने गांव और मैं अपने गांव। लेकिन बाबूजी, आप और माँ जी अलग कैसे हो गए? अब क्या बताएं बेटा, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, न पवन की न चमन की, किसकी है ये फूल? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना कि बाबूजी फौज में शायरी किया करते थे। वो इनके अंदर का फौजी तो रिटायर हो गया, लेकिन शायर जा ही नहीं रहा। ये शायरी थी? यस। बाबूजी आप शायरी करना छोड़ दीजिए। आई एम श्योर माँ जी फिर से आपके पास आ जाएंगी। सच? मुझे खुशखबरी कब सुना रही है? माँ, मैं करण से मिलके आता हूँ। हाँ। मम्मी जी, खुशखबरी तो ना करण भैया सुनाएंगे, मुझसे ज्यादा तो ये उन्हीं के पास रहते हैं। सुन रहा है ना बहू के ताने? अरे बेटा, तेरे पिताजी फौज में थे, पर उतना वक्त तो उन्होंने भी निकाल लिया था कि मैं तेरा चेहरा देख सकूं। माँ, क्या तू आते बच्चों के पीछे पड़ गई? तू आराम से बैठ, नाश्ता कर, मैं 2 मिनट में मिलके आया, ठीक है? अरे एक थोड़ी ना, 4 तो ऑफिस है बाबूजी। 4 ऑफिस की क्या जरूरत है? चारों को मिलाकर एक क्यों नहीं कर लेता? बाबूजी आपने साइंस पढ़ी है? नहीं तो? सुपर, फिर तो आप और अच्छे से समझेंगे बाबूजी। जब सल्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन चारों को एक सिलेंडर में भर दो ना बाबूजी, तो चूल्हा नहीं घर जलता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट। तूने शादी की? नहीं। फिर तू और अच्छे से समझेगा। घर साइंस से नहीं, होम साइंस से चलता है। जी बाबूजी। अरे बाबूजी, आप कब आए? पैर पे ना बाबूजी। बाबूजी के बच्चे, तू किधर गायब रहता है? बहू बता रही है तू रात भर घर नहीं आता। तू बिजनेसमैन है या वॉचमैन? क्या करूं बाबूजी, काम ही इतना टाइम ही नहीं मिलता। काम और घर दोनों एक साथ चलाना पड़ता है, क्योंकि घर जो है साइंस से नहीं भाई, होम साइंस से ही चलता है। देखा, इसकी शादी भी नहीं हुई, फिर भी ये समझ गया। तू भी समझ ले, बहू को टाइम दिया कर, उसे खुश रखा कर। खुश रखता तो हूँ बाबूजी, और क्या चुटकुले सुनाऊं उसको मैं? बड़े आए हैं खुश रखने वाले। बताओ कल क्या है? कल जो भी है, बाबूजी को पूरा दिन मुंबई घुमाना, परसों चले जाएंगे ये। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो आया हूँ। इतने सारे पुराने दोस्तों से मिलना है, कम से कम 20 दिन में कहीं नहीं जा रहा हूँ। और हाँ बहू, तुम कुछ कह रही थी ना, क्या है कल? वो बाबूजी कल मेरा बर्थडे है। अच्छा, याद था आपको? और नहीं तो आदमी की याददाश्त भले चली जाए, बीवी का बर्थडे भूल सकता है? कल देखना तुम्हारा बर्थडे ऐसे मनाऊंगा ना, ऐसा लगेगा पहली बार पैदा हुई हो। अरे बोलू, सब तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी, बस कर रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं जरा जा रहा हूँ मार्केट, बहू के लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लाने। मेरे आने से पहले केक मत काटना। ठीक है बाबूजी। वैसे जानू, एक बात तो है, तुम 35 की हो गई हो, लेकिन लगती बिल्कुल नहीं हो। ओए, शट अप, हाँ? आई एम ओनली 26। देखा, सीधा पूछता तो 21 बताती। अभी कम से कम आसपास तो आई। करण, बाहर देखना कौन है? सिमरन और जूही। क्या? तेरी दोनों बीवियां तीसरी से मिलने आई हुई है। वो इससे क्यों मिलने आई? मुझे क्या पता। दरवाजा खोलो ना, कोई बेल बजा रहा है। बच्चे हैं डार्लिंग, बेल बजा बजा के भाग रहे हैं। बच्चे नहीं, मेरी फ्रेंड्स होंगी, उनको भी बुलाया मैंने। मैं देखती हूँ। फ्रेंड्स? ये कब से फ्रेंड्स हो गई? मर गए। एक्चुअली हाय जूही, हाय सिमरन। मैं वेट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे। कोई नहीं। वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। So much.
आते। आई नो। तुम दोनों के हस्बैंड्स नहीं आए? मेरे हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी में फंसे हुए हैं। मेरे भी। आज लकीली मेरे घर पे है, मेरी ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे अच्छा कम ना, अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। Let's go. मैं नीचे कूद रहा हूँ। पागल है क्या, मर जाएगा। लकी। ये तुमने? मैं सब बताता हूँ। तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। और मेरा भी। भाई तुमने सबका केक खराब कर दिया और तेरा चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अभी केक खाया ना तो मोमबत्ती अंदर घुस गई, अंदर जाके जल रही है, बुझ रही है, आवाज निकल नहीं रही है। लेकिन तुमने केक में मुंह डाला ही क्यों? तुम्हारा बर्थडे है, सब तुम्हारे मुंह पे केक लगाते, मैंने सोचा मैं अपना मुंह खराब कर लेता हूँ। तुम भी ना। जाओ जल्दी से मुंह धोकर आओ, फिर इन दोनों से मिलवाती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे का केक है, ऐसे ही रहूंगा सारा दिन, ऐसे मिल लेता हूँ फ्रेंड्स को। हेलो चिमरन, हेलो जुई। हाय। हेलो। एक मिनट, तुमको इनके नाम कैसे पता? भाभी अभी तो दरवाजे पे आपने नाम लिया था। केक मुंह में घुसा है, कान में तो नहीं घुसा है। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाभी आप वकील हो ना, वो लीगल मैटर सारे मैं ही देखता हूँ। भाभी ये मेरी भाभी है और भाभी और मेरी भाभी है। इस बिल्डिंग में सब मेरी भाभी है, मेरी 32 भाभी और 30 भाई साहब है। 2 भाई साहब कम क्यों? भाभी है तो एक्स्ट्रा है ना। ये तुम मेरी बीवी का बर्थडे बनाने आए कि तुम भैया भाभी गिने आए? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जानू। कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। सुपर आइडिया। इस बर्थडे पे मैं भी अपने हबी के साथ ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। जो खिंचवा लो, मैंने मना किया। आपके साथ? हाँ, केक लगने के बाद सबके पति एक जैसे दिखते हैं। माय गॉड, योर हस्बैंड इज सो फनी। I know. आई थिंक हम सबको एक फोटो चाहिए। लेट्स टेक अ सेल्फी। आओ चलो ना। आइए ये भाभी और भाभीओ। कम। ये फोटो मैं कल क्लब के फंक्शन में सबको दिखाऊंगी। स्माइल। हाँ। रुक्मणी, आज कितने वर्षों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कैसे हैं आप? देख लो तुम्हारा फौजी तुम्हारे बगैर कितना अधूरा है। आप तो कश्मीर से गोरी लाए थे ना? अरे वो प्यार भी मैंने तुम्हें याद करने के लिए ही किया था रुक्मणी। उसमें मुझे तुम्हारी सूरत ही तो दिखाई देती थी। मैं ही बेवकूफ थी कि किसी डॉक्टर या इंजीनियर में आपकी सूरत नहीं देख सकी और आपका इंतजार करती रही। अब तुम क्या जानो रुक्मणी, जिस दिन वो गोरी मेरे सामने आई थी उस रात पारा तो शून्य से नीचे गिर गया था। पारा भले ही नीचे गिर जाए, लेकिन आदमी का चरित्र नहीं गिरना चाहिए। अब तुम भी वो सब भूल जाना रुक्मणी, माफ कर दो ना मुझे। वो कश्मीर की कली तो 5 साल बाद ही शहीद हो गई थी। वो तो होना ही था। सिपाही के तेवर को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तुम भी ना रुक्मणी। अरे तुम्हें मालूम है हमारे भोलू की शादी हो गई है। हाँ, कितनी प्यारी बहू लाया है मेरा भोलू। वाकई बड़ी संस्कारी बहू है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। इतनी सेवा करती है मेरी? तुम बहू से कम मिली, उसके पास तो मैं रुका हूँ। आप किसके पास रुके हुए हैं? बहू तो मेरे साथ है। क्या बात करती हो? तुम कौन सी मंजिल पे हो? 4थी मंजिल पे। और मैं 6ठी पे। इसका मतलब आपकी औलाद भी आप ही की तरह निकली। उसने भी 2-2 शादियां कर रखी है। आज वो रहेगा या मैं रहूंगी? रुक्मणी रुक जाओ। मैंने बहू की आंखों में खुशी देखी और बेटे की आंखों में वफादारी। वो तो मैंने भी देखी है। हम उससे बात करेंगे, लेकिन तब तक जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। और रोज सुबह और शाम यहाँ गार्डन में मिलेंगे। मुझसे मिलने आओगी ना रुक्मणी? पिछले 15 सालों से आपका इंतजार कर रही हूँ और आज भी आप पूछ रहे हैं। बाबूजी, मम्मी जी, क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए?
अब जल्दी चलो, लेट हो गए तो क्लब में परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा।